मोटी बेटा जीजे बड़ा शौक है ना तुझे शादी करने का। हाँ चल मम्मी तेरी बारात दिखाता हूँ। चल मोटी मोटी बेटा और क्या साथिया पहले ना डांडिया खेलते हैं। नहीं ये क्या कर रहे हैं? कोई बात करने का तरीका नहीं। बस 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 मेरे साथ 5 मिनट बात करो। मेरे साथ चलो, मैं तुमसे 5 मिनट के लिए बात करना चाहती हूँ। आंटी मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। इस कमीने ने मेरे बहन की जिंदगी बर्बाद किया। इसने उसके साथ धोखा किया है। मैं इसे जान से मार दूंगा, फिर भले मेरी बहन की तो हो जाए। एक मिनट मोंटी, मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट मांग रही हूँ। तुम मुझसे 5 मिनट बात कर लोगे ना तो मैं जानती हूँ तुम्हारा ये खून खोलना बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर भी अगर तुम्हें प्रतीक को मारने का मन करे, उसके साथ तुम जो करना है करो। मैं भी तुम्हारे साथ डंडा उठा लूंगी और हम दोनों मिलकर इस नालायक को कूटेंगे। लेकिन फिलहाल मेरी बात सुन लो। शारदा आंटी तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती कर रही है। सुन लो मेरा बेटा, सुन लो मेरी बात बेटा, प्लीज। ठीक है आओ मेरी चलो, छोड़ो बेटे छोड़ो, आगे को छोड़ो। आई दिव्या जी ने बोली नफरत है मुझसे, तो छोड़ कर गई थी मुझे। तो मतलब ये ऐसा झटका दिया है प्रतीक और स्मिता ने मिलकर, आई थिंक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ऑडियंस को भी और फैमिली को भी। क्या कहेंगी? अभी फ़िलहाल तो मुझे और प्रतीक को छोड़ के बाकी सब लोग बहुत शॉक्ड हैं। उन लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ये कदम उठा लेंगे। पहली बात तो किसी को पता ही नहीं था प्रतीक मेरा बॉयफ्रेंड है। दूसरी बात अगर है भी तो मैं शादी कर लूँगी उससे, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा किसी ने। सो मेरी वो फैमिली भी बहुत शॉक्ड है और यहाँ तो सब लोग शॉक्ड है ही। कोई भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि हमने ये कर लिया है। एंड बहुत ड्रामा चल रहा है, कोई मुझे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है इस घर में। बट फ़िलहाल मैं टिकी हुई हूँ बिकॉज प्रतीक मुझे जाने के लिए बिल्कुल जाने नहीं देगा और मैं खुद उसको छोड़कर नहीं जा रही हूँ, चाहे मुझे इसके लिए सबके अगेंस्ट ही क्यों ना होना पड़ जाए। और रीत का कहीं डर नहीं लगा स्मिता को ऐसे नहीं, चीजें अब तो मैं करने के रीत के पहले? कंप्लीट ऐसे अगेंस्ट हो गई हूँ। मतलब उसकी सारे अच्छे किए हुए काम मैं भूल चुकी हूँ बिकॉज मुझे अभी प्रतीक के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैं उसको ये भी बोलती हूँ कि मैं इस घर में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, जो है सिर्फ प्रतीक से है। तो क्योंकि रीत मेरे अगेंस्ट खड़ी है, रीत बोल रही है कि ये गलत है, तो मुझे भी अब वो बिल्कुल सही नहीं लग रही है। मैं उसके भी अगेंस्ट हो चुकी हूँ बिल्कुल, नो मैटर वो मेरी बहन है। सो लास्टली क्या लग रहा है, दिव्या इतनी आसानी से अपने पति को जाने देगी? आई थिंक आपको ही घर के बाहर निकालने के पीछे पड़ी है दिव्या। वो ऑफ कोर्स मुझे घर से बाहर निकालने के लिए रेडी है, बट मैं उतनी ही इंटैक्ट हूँ। ये वही वाली बात हो गई कि दोनों तरफ पलड़े इतने भारी हैं कि ना वो मुझे घर में रहने देगी और ना मैं घर से बाहर जाऊंगी। सो ये एक प्रॉपर कैट फाइट है कि वो बोल रही है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल नहीं सुहारी है, मैं बोल रही हूँ मैं प्रतीक को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तो बहुत टक्कर की वो चल रही है और दिव्या फिलहाल बहुत डिवास्टेटेड है। बहुत उसको शौक इतना तेज लगा है कि शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। और मैं ऐसे हूँ कि अब मैं तुझे तेरी जगह दिखाऊंगी क्योंकि प्रतीक अब मेरा उठ चुका है। सब ये बहुत ऐसे 1-to-1 चल रहा है फिलहाल। डू वांट टू से समथिंग टू ऑडियंस? आई होप आप लोगों को ये बहुत बड़ा ट्विस्ट एकदम शॉकिंग लगा होगा जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स को भी लगा है। और आई होप कि स्टोरी कुछ ऐसा टर्न ले कि आप लोगों को और मज़ा आए शो देखने में। एंड सिंस अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो आई एम श्योर बहुत ज़्यादा ड्रामा होने वाला है। सो कीप वॉचिंग, जाने अनजाने हम मिलेंगे।